फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये दीपावली का सुबह का ब्लॉग है। सुबह से ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने अपने दरवाजे में जो है ये देखिए पेंटिंग की है। तो सब लोग लीपते हैं गोबर से, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं गोबर से नहीं लीपती हूँ। मैं गोबर का कलर बना के और ऐसे कर देती हूँ। तो ये मैंने पेंट कर दिया है। और ये देखिए मैं लक्ष्मी जी के पैर बना रही थी। तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से बना देती हूँ। इस तरीके से मैंने पैर बनाए थे लक्ष्मी जी के। बहुत अच्छे बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे से बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरीके से मैं बना देती हूँ अंदर को आते हुए पैर, और शुभ होते हैं। तो बस अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी वो होती है किस तरीके से किसको पूजा करनी है, किस तरीके से त्यौहार मनाना है, ये सब अपने अपने मन का होता है। तो मैं हमेशा से इसी तरीके से करती हूँ। तो मैं अपना वही कर रही थी। मैं सोचा चलिए आप लोगों के लिए शूट भी कर लेती हूँ, मैं अपना दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं सुबह सुबह दीपावली के जो सवेरा होता है वो मेरा इसी तरीके से होता है। शुरू से ही इसी तरीके से होता आ रहा है। तो बस इस तरीके से मैंने शुरुआत की थी सुबह की। तो मैंने आप लोगों के साथ शूट भी कर लिया है। ये देखिए मैंने पैर बना दिया है। और बस इसके बाद हम ये देखिए आपको साइड में दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अंदर एंटर करते हैं ना, तो वो स्लिप बनी होती है, उसमें हमने गोबर जैसा ही ग्रीन कलर का कर दिया था। थोड़ा सा बॉर्डर बना दिया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। दरवाज़ा अगर इस तरीके से लिपा पुता हुआ हो ना तो बहुत सुंदर लगता है। और वाइट कलर से उसका बॉर्डर कर दिया था तो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो लगने लगता है फिर। और ये इसके बाद फिर मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और ऐसा ही होता है हर दीपावली को कि जब हम लोग कंटिन्यू बहुत ज़्यादा काम करते हैं या कुछ करते हैं तो बस ये हो जाता है कि लास्ट में फिर हम लोगों का पूजा करने तक का नहीं रह जाता है हिम्मत। तो बस फिर हो जाती है तबीयत ख़राब। और वही है मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करी थी, और मैं दूर से ही बस थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, और थोड़ा सा ही किया था। ये गुनगुन दिया रख रही है हर जगह, और लाइट ऑन नहीं करी थी इसने कमरे की, क्योंकि थोड़ी देर दिए की रोशनी अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है थोड़ी देर दिए की रोशनी में ही रहने दो घर को। और तो मैंने लाइट ऑन नहीं करी थी यहाँ की, इस कमरे की। और जहाँ जहाँ दिया रख दिए थे वहाँ पे लाइट नहीं ऑन करी थी। और बस इस तरीके से ये रख रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और मैंने पूजा नहीं की थी, मैंने पूजा में शामिल ही नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से क्या, एक दिन पहले से ही ठीक नहीं थी। मतलब दीपावली 24 तारीख को रात में हम लोगों ने दिए रखा था, तो 23 तारीख से ही तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इस तरीके से हो जाता है। और ज़्यादातर लेडीज़ के साथ यही होता है कि जब दीपावली में बहुत ज़्यादा काम होता है, और फिर इसके बाद जब दीपावली जिस दिन होती है ना उस दिन तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है, या फिर नहीं होती है तो उसके दूसरे दिन हो जाती है। तो ये देखिए संयोग दिया जला रहे हैं, और ये तैयार हो गए थे, क्योंकि इन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, खुशी सबको होती है, सबको मनानी भी चाहिए, लेकिन हो जाता है जब ठीक नहीं होती है तबीयत तो फिर मन भी नहीं करता है। तो इस तरीके से ये देखिए पूजा हो चुकी थी, इसके बाद दिया रख रहे थे ये लोग, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये देखिए अब ये वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ से तो मैं दूर से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँगी। मैं काफ़ी दूर हूँ मंदिर से, और वहाँ से ही मैं बना रही थी वीडियो। बच्चे दिया रख रहे थे, और खाना वगैरह जो है वो भी बन चुका था। और मोहित आ गया था, और ये हमेशा आता है दीपावली को, क्योंकि लाइटिंग का काम मोहित ही करता है। तो मोहित चाचा का है, गांव से आ जाता है, हमेशा से ये करता है। तो यहीं पे था जब हम लोग अभी पूजा वगैरह कर रहे थे। नहीं, मोहित आया था, फिर इसके बाद सर्वेश भी आ गया था, शरद आ गया था। मतलब ये लोग आ जाते हैं यहीं पास में है ना, तो अब उनके यहाँ पूजा हुई, उसके बाद वो लोग यहाँ चले आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पैर वगैरह छूने, और थोड़ा मिल लेते हैं, प्रसाद एक दूसरे को दे देते हैं। बस ये होता है त्यौहार में। तो फिर सर्वेश भी आ गया था और शरद को लेके। तो
इस टाइम पे अभी नहीं आ गया था या नहीं आया था, नहीं थोड़ी देर बाद आया था। तो बस ये लोग दिया रख देंगे और इस तरीके से हम लोग मना लेते हैं। और साफ़ सुथरा देखिए, घर हो या कुछ भी हो, साफ़ सुथरा हो तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी होती है। और हम लोग मेहनत कर कर के मतलब इतना परेशान हो जाते हैं। और गंदा होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मतलब आप थोड़ी देर बाद या 2-3 दिन बाद देखेंगे तो घर वैसा का वैसा ही दिखेगा आपको। तो ये देखिए, फिर इसके बाद हम लोग छत पर चले गए थे। तो ये बच्चे फुलझड़ियाँ वगैरह जो है वो जला रहे थे और मतलब मैं ही थोड़ा बहुत छुड़ा देती हूँ, पटाखे तो छुड़ा देती हूँ। देखिए ये सरल आ गया था। और इसके बाद बच्चे डर जाते हैं, ये लोग पटाखे तो नहीं करते, छुड़ाते हैं, लेकिन हाँ फुलझड़ी है या नारदाना है ये सब कर लेते हैं। तो वही कर रहे थे ये लोग। और मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं तो छुड़ा देती हूँ इन लोगों को। और ज़्यादा मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि एक वो होता है बचपन में सब बाद एक उम्र के बाद इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो बस जी छोटी वाली है ना, शौक है और बगैर मेरे नहीं करते हैं तो मैं चली जाती हूँ साथ में। थोड़ा सा लोगों का जो है आशीर्वाद कर रही थी वो मैंने सीख कर लिया था। और संयोग को बहुत ज़्यादा डरता है, वो तो माचिस जलाना ही उसने अभी सीखा है। इसी दीपावली के 2-4 दिन पहले ही मैंने उससे सिखाया था। वो कहने लगा मुझे माचिस जलाना था तो मैंने सिखा दिया था। तो अभी सीखा है तो अभी नई तो वो अभी उसके लिए तो माचिस जलाना ही आतिशबाजी है, करता रहता है। तो ये देखिए लगा दो भैया, लगा दूर से वगैरह रखे हुए हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ और भी है। मैं आपको अगर मुझे वीडियो मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। दिवाली नृत्य होता है और मोनियाँ चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। ये लोग व्रत रखते हैं मोर पंख लेके, और आसपास जितने भी मंदिर होते हैं सब जगह माथा टेकने जाते हैं मोनिया। ये व्रत रखते हैं, फिर इसके बाद तोड़ते हैं। जब ये इनका कुछ टारगेट होता है कि माथा टेकने के बाद ये लोग व्रत तोड़ते हैं। और साथ में होता है दिवाली नृत्य, जो एक बहुत ही लाठी डंडों के साथ खेला जाता है, बहुत ही फेमस है हमारे बुंदेलखंड में। और इसके बाद ये देखिए, एक हमारे यहाँ रिवाज ये भी है कि जब दीपावली के दूसरे दिन या तीसरे दिन नाइन चाची आती हैं मालिश करने के लिए। तो इसका मतलब यही होता होगा कि दीपावली में जो जिन लोगों ने जितना काम किया है वो थक गए हैं तो वो फिर अपनी मालिश करवा लेंगे, थकावट उतरवा लेंगे। तो ये हमारे यहाँ रिवाज है। तो ये तेल लगाने आती है, मतलब इनको तो आना ही है। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती करने लगी, क्योंकि हमें आदत नहीं है और मैं कभी करवाती नहीं हूँ। लेकिन वो कहने लगी नहीं बेटा करवाया जाता है, थोड़ा सा लगवा लो। तो फिर मैं ऐसे बैठ गई थी, क्योंकि अब जब लगवाना ही था तो अब नाम करवाने के लिए बैठ गई थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए सूट भी कर लेती हूँ। ये रिवाज होते हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत कम ही बचे हैं। बस ऐसे ही है 2-4। अब जैसे कि मैं लगवाती नहीं हूँ, मैं मना कर दूँ तो ये आना बंद कर देंगी या आएंगी, तो मतलब ऐसे ही हो जाता है। तो वैसे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, तो बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, फिर आगे चलेगा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा लगवा लिया था ताकि बच्चे भी देख लें और ये आगे चलता रहे। ये अच्छा लगता है इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय।